नाजिया आपको लाते हो और उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास आऊंगी, फिर सौरभ दुबे आपके पास आऊंगी। नाजिया, महिलाएं अभी अभी ये कह रही हैं कि हम पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुके थे। उनकी आप बीती आपने सुनी होगी। जिस चीज से वो महिलाएं गो थ्रू कर रही हैं, आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं है। हाईकोर्ट की फटकार है कि सारी की सारी समस्या की जड़ कोई है तो वो शाहजहां शेख है। वो कहां पर है, इसके लिए क्या वहां की सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? जी, लास्ट फ्राइडे मैंने विजिट किया था संदेश खाली, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया था और मेरी गाड़ी पर बहुत पत्थर और डंडा पुलिस ने ही ये सब किया था। ये सारे काम पुलिस ने किए थे जब मैं विजिट करने के लिए गई थी अपने पूरी लीगल टीम के साथ। देखिए, आज 6 घंटे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा है कि इस संदेश खाली की घटना को किसी और अन्य राज्य की घटना से नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने कहा। हमने 1989 से 1991 में हमने कश्मीरी पंडित की बेटियों को जेनोसाइड होते हुए सुना था। आज अपनी आंखों से पूरे भारत का युवा और खास करके युवा बेटियां पुत्री अपनी आंखों से संदेश खाली में देख रही हैं। जानबूझ करके उन महिलाओं का बलात्कार और उन महिलाओं को टारगेट किया है शेख शाहजहां ने, जिनके पैर में आलता, पैर में बिछिया, हाथ में शाखा पौला और माथे पे सिंदूर है। हिंदू बहु बेटियों को जिस तरह से जेनोसाइड करके, उनका नरसंहार करके पश्चिम बंगाल में हिंदू माता बहनों पर अत्याचार किया गया है। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का 1989 और 1991 याद आ चुका है। पश्चिम बंगाल में 2012 से लेकर के 2024 तक जिन जिन महिलाओं और बेटियों का बलात्कार हुआ है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया, पर टीएमसी की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बिल्किस बानो पर छाती पीटती हैं, जो बेचारे फिर से चले गए जेल के अंदर। लेकिन नासिर खान आज तक जेल नहीं गया है। वो 5 स्टार होटल में अपनी शादी रचाता है करोड़ों रुपए खर्च करके। एक्यूटल मिल गया अक्टूबर में कामदुनी के बलात्कारियों को, क्योंकि वो मुसलमान थे। 72 साल की नन का बलात्कार चर्च के अंदर होता है, छूट जाता है क्योंकि वो मुसलमान 5 बलात्कारी रहता है। 1 साल पहले पंचायत इलेक्शन के दौरान टीएमसी के ही नेता के बेटे ने 11 साल की बच्ची का बलात्कार। आपको लगता है कि ये सारा का सारा डेटा जो इस वक्त आप सामने रख रही हैं, सुमित मेहरोत्रा की आंखें खोल देगा? उनको ये समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है? संजीव कौशिक जी, जिस तरीके की, और अब से थोड़ी देर पहले प्रोग्राम की शुरुआत में संदेश खाली की हालत क्या है वो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर महिलाओं की स्थिति किस तरीके की है, कितनी बदतर है, ये मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकती हूं। वहां पर महिलाओं के साथ होता क्या है, आज क्या है? संदेश खाली राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। पहुंच जाते हैं वहां पर शुभेंदु अधिकारी, लेफ्ट के नेता पहुंच जाते हैं, उसके साथ साथ टीएमसी अपना बचाव करने में लगी है। वो भी तब जब यह क्लियर हाईकोर्ट कह रहा है कि सरकार बचाव नहीं कर सकती है, समस्या की जड़ यही आदमी है। उसके बावजूद डिफेंडिंग मोड में टीएमसी क्यों? देखिए पूर्णिमा, जो खबरें आ रही हैं बेहद शर्मनाक है, और शर्मनाक ही नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने उस पर ढुलमुल रवैया अख्तियार किया है, इस इलेक्शन के वक्त में बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा दे दिया है। लगातार ये गरमाता रहेगा। हमें अफसोस केवल इस बात को लेकर के है कि यदि इतने दिनों से वहाँ इस तरह से जुल्म चल रहे थे और इस तरह की खबरें यदि छुपी हुई थी, तो आखिर समाज के उन सारे लोगों को कैसे पता नहीं चल पाया, आसपास के लोगों को कैसे ये पता नहीं चल पाया, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं कंप्लेन की? ये भी एक सवाल बनता है। और सवाल ये भी बनता है, बिल्कुल बनता है सर, जब बिल्कुल बनता है, जब किसी इलाके में किसी की गुंडागर्दी चलती हो, जब उसके पास सरकार का समर्थन हो, उसके माथे पे यहां टीएमसी चिपका हो, बिल्कुल बनता है। पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्यों नहीं कहा? यह सबसे बड़ी बात है। आज कह दिया, आज क्यों कह दिया? टाइमिंग है, क्यों? क्योंकि चुनाव होने हैं। आप समझ रहे हैं ये जो माइंडसेट है ना, ये और समस्या को गहरा करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की घटनाएं वहां हो रही और हालात इतने खराब हैं, तो फिर केंद्र सरकार क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी है? क्या उसे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ठीक है, केंद्र सरकार को संज्ञान ले लेना चाहिए। राज्य सरकार को इस पर कुछ करे ना करे, तो राज्य सरकार संरक्षण नहीं दे सकती। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी केंद्र सरकार इंटरवेन करे, राज्य सरकार भी नहीं करे तो क्या करना चाहिए? क्या बैठ के राजनीति करनी चाहिए? हाँ, क्या उस अभी संदेश खाली को जिस तरह से एक पर्यटक स्थल बना दिया गया है, ये करना चाहिए?
या इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार से गुजारिश करनी ठीक है, चाहिए। मतलब धारा 144 लगी रहनी चाहिए, कोई वहां पर आने देना नहीं मैं चाहिए। नाजिया अगर वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर पथराव होना चाहिए, लाठी डंडे बरसने चाहिए। जाहिर है क्योंकि वहां पर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, लोगों के पहुंचने का नहीं सर। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पूरी की पूरी सौरभ दुबे पूरी की पूरी मशीनरी फेल नजर आती हूँ। मैम आपके पास, मैम मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, सौरभ जी को भी मुझे चर्चा में लाना होगा, वो भी हमारे साथ मेहमान है। सौरभ माफी चाहूंगी, आपके पास देरी के साथ आ रही हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आदमी शेख शाहजहां फरार नहीं चल सकता, राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती, ये टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और उसके बावजूद टीएमसी का जो रिएक्शन, इस पर जो प्रतिक्रिया है, वो ऐसी क्यों लगती है कि संवेदनशीलता है ही नहीं? देखिए पूर्णिमा, जब इस प्रकार की घटना जो मानवता के नाम पे कलंक है, उसको बचाने का प्रयास जब कोई लोग करते हैं ना, और बिना तर्कों के साथ, तो कहते हैं ना कि तर्कों की जो कंगाली है, वही लोग फिर कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से अभी दोनों लोग जो इस प्रकार की गंभीर महिला के प्रति अपराध को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि भैया आप बंगाल पे क्यों चर्चा कर रहे हो, सिर्फ मणिपुर पे चर्चा करते रहो। भैया ये भारत देश है, ये संविधान से चलता है। यहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, आसाम हो, मणिपुर हो, सब एक है महिलाओं के लिए। मणिपुर पर भी चर्चा हुई है और बंगाल पर भी चर्चा होगी। आप बंगाल की चर्चा जब होती है तो भागने का प्रयास मत करिए। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं कहां पर हुई हैं? वो पश्चिम बंगाल है। हाई कोर्ट किस पे टिप्पणी करता है? हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट ये कहता है कि प्रशासनिक व्यवस्था वो पूरी तरह से नाकाम रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये क्या हाई कोर्ट भी, आप हाई कोर्ट संवैधानिक संस्था है, क्या उसकी भी टिप्पणी नहीं मानेंगे? भारत सरकार पे आरोप लगाएंगे, केंद्र पे आरोप लगाएंगे। क्या महिलाओं के प्रति आपकी जो सोच है वो इतना निम्न स्तर तक हो गई है? जिस प्रदेश, जिस राज्य की बैठ के चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस पे कार्रवाई करे। राज्य सरकार यदि नाकाम है, निकम्मी है वहां पे, तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे ना। कौन रोक के बैठा हुआ है? बैठ के टीवी पे चर्चा करने से ही होगा। केवल राजनीतिक बात बढ़ाने की अरेस्ट करने जाता है गुनहगारों को, तो उसको तो संजीव जी, फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्य के ऊपर में केंद्र इंटरफेयर करेगा तो उस पर भी आप लोग राजनीतिक विश्लेषण लोग चर्चा करने लग जाएंगे। विषय यहाँ पर केंद्र और राज्य का नहीं है, विषय यहाँ पर यहाँ की महिलाओं के इमोशंस का, उनकी इज्जत का। महिलाओं के साथ हम ही है मैडम, महिलाओं के विरोध में हम नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि एक घटना को दूसरे घटना से भी हमने तुलना नहीं की। हमने तो इसके समर्थन में भी बात नहीं किया। हमने तो इस समर्थन में भी बात नहीं की कि कहा मणिपुर में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ महिलाओं के साथ, इसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि गलत हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। पहले ही नहीं पाकिस्तान घोषित कर दिया था। नहीं